बहुत खराब आदमी हो। पत्थर पत्थर और पत्थर। तो प्रकार में चालू गाड़ी के नंबर वावर पड़े तो हम करे हां એટલે મને લાગે ને નંદને પણ હું મોટો લોડો હું માથે પડે નુકસાન થાય ને યાર કાલે મને કેવું ઉપર તો નાખી દીધો તો પરસુ દાડે જીઓ ને ये सब लैंडस्लाइड रात को ही हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब अपनी जर्नी स्टॉप करनी पड़ेगी मजबूरी में। इसलिए लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो बारिश बहुत गिर रही है, स्नोफॉल बहुत हो रहा है, मतलब जो पासेस है उन पे ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जैसे हम लेह से 45 किलोमीटर आए होंगे पेंगोंग लेक की तरफ, तो फिर वहाँ से मिलिट्री वाले मिले और उनको कहा कि आपकी जर्नी यहाँ पे स्टॉप, मतलब आप आगे मत जाइए, आगे थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और 2-3 जनों का एक्सीडेंट हो गया जो गए थे उनका, इसलिए आपको हम एडवाइस देते हैं। खाली उन्होंने एडवाइस दी, मना नहीं करा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फोटो यहाँ से करके नहीं, उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, आपके लिए अच्छा है। तो अपने को इतनी कोई रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि लद्दाख हम दूसरी बार भी आ सकते हैं, समझ गए ना। अगर तकलीफ हुई तो फिर वो तकलीफ पूरी ज़िंदगी के लिए होगी, इसलिए वो चीज़ें करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर हमने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे क्या 2-3 चीज़ें रह गई। एक तो पेंगोंग लेक रह गई हमारी, और एक मोरेरी लेक थी वो रह गई, चांगला पास वगैरह जो भी थे वो 2-3 चीज़ें रह गई। कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम आएंगे तब पूरा कर लेंगे। और सर्किट करने का मन था कि मनाली से होते हुए जाएंगे, जिस रास्ते से जाने वाले उस रास्ते को कवर नहीं करेंगे वापस और अलग रास्ते से जाएंगे। सब चीज़ें मन में बनाई हुई थी, लेकिन मैं हमेशा कहते आया हूँ कि रोड ट्रिप होती है वो आपके लिए अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपको यूटर्न लेना पड़ सकता है किसी भी जगह से। तो थोड़ा मन में दुख तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ कि जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम कल पेंगोंग में थे, हम कल थे तुरतुक में। मेरी गाड़ी में DF का प्रॉब्लम हो गया था, तो वहाँ पे मैंने महिंद्रा सर्विस में फ़ोन किया, तो हमारे वडोदरा के सर्विस स्टेशन में उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम मेजर है, आप जाके वहाँ पे चेक करवा लीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी जो किलोमीटर बता रही है उसके बाद में आपकी गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर हमको महिंद्रा सेंटर कहीं मिला नहीं, तो फिर हम यहाँ पे आके लेह में करवा लिया हमने यहाँ पे आके। अगर ये सब चीज़ें नहीं होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ, हम चले जाते कल ही पेंगोंग। कल रास्ते खुले थे, कल से शुरू हुआ ये चीज़ें, हम चले जाते पेंगोंग में जाके हम इतना फंस जाते, ना इधर के रहते ना उधर के, 3 से 4 दिन हमारे पेंगोंग में फंस जाते। तो 2 दिन तो कह रहे हैं आर्मी वाले। अब ये सब चीजें अभी के हिसाब से एस्टिमेट दे रहे हैं कितने दिन लगेंगे। अगर ज्यादा हो जाता तो प्रॉब्लम क्या होती कि हमको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन भी निकल जाते। कभी भी कुछ भी हो सकता है, नेचर के विरुद्ध आप कुछ नहीं कर सकते हो, नेचर से आप पंगा नहीं ले सकते हो। इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम ले आए। ले से हम इधर मनाली तो नहीं तो अगर करगिल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो सब चीजें हमारे लिए अच्छी हुई, ऐसा नहीं कि कुछ खराब हुआ। चलो वो थोड़ा मन में दुख, 1-2 चीजें पूरी नहीं हुई। अरुण को तो बहुत ज्यादा दुख है, ये तो रो पड़ा था पूरी तरह से कि यार तेरे दो चीजें पूरी नहीं हुई, तो इतना वो करके आए ऐसा तैसा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी बार वापस आएंगे। और लद्दाख के लिए तो कहावत है, एक बार आप लद्दाख आ गए या तो आप कभी नहीं आओगे या बार बार आओगे। लोगों की गाड़ियां फंस गई है, देखो अब धक्का मार रहे हैं लेकिन चल ही नहीं रही है, इतना पानी है। पहली बात तो पानी में उतारनी क्यों पड़ी इतनी। वो देखो सामने से मतलब फुहारे उड़ाती हुई आ रही है विटारा ब्रेजा। थोड़ा अपने भी उड़ा देते हैं। क्या हुआ पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ लगभग ने। पलटी खाई गई थी, एक्सीडेंट थी कि हमें बीजी गाड़ी की है। तो अपनी जान क्या हुआ ब्रदर?
ओ किसी को लगा तो नहीं ने? ठीक ठीक है। नहीं लगा हो तो हेल्प कर देते हैं। टायर की वजह से गाड़ी पलटी कर गई, वो तो सालों मिलता था। रोड पहले खतरनाक था, अब खूंखार हो चुका है। सब पत्थर पत्थर पर पत्थर पड़े हुए हैं। और ये आप स्ट्रक्चर देखिए पूरा, मतलब पहाड़ के नीचे से कैसे बनाया गया, आपको मतलब ताज्जुब हो जाएगा एकदम। तो अभी जहाँ देखो वहाँ पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ से लगभग कारगिल 112 किलोमीटर दूर है। और हमारी जर्नी है लगभग 2200 से 2300 किलोमीटर की जर्नी नॉन स्टॉप करने वाले। अगर कहीं हमें ज़बरदस्ती रुकना ना पड़ा तो, क्योंकि अगर कहीं भी मतलब जैसे कि लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो बेशक रुकना पड़ेगा। अगर नहीं रुकना पड़ा और अच्छा रोड रहा तो फिर हम नॉन स्टॉप जर्नी करने वाले। जैसे हम नॉन स्टॉप वहाँ से आए थे, मेरे नेटिव प्लेस से राजस्थान से आए थे, उसी प्रकार से हम इस बार भी करने वाले। उस टाइम 1700 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी थी, इस बार 2200 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है। तो रास्ते में बहुत सारे एडवेंचर होने वाले हैं, क्योंकि रात का भी समय होने वाला है। रात की ड्राइविंग देखिएगा पहाड़ों वाली, तो बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, देखो कैसा है, मतलब कैसा एकदम बहुत ही डेंजर। नहीं कुछ नहीं, ट्रक्स भी निकल रहे हैं, लेकिन कितना डेंजर है। रात को आओ तो अचानक स्पीड से, थोड़ा भी स्पीड से आ रहे हो तो सीधा मतलब कितना, मतलब पत्थर गिरा हुआ है, कितना जबरदस्त गिरा हुआ है। बहुत डेंजर, बहुत डेंजर। अचानक मतलब चमक गए पूरी तरह से, ये क्या है करके। रात को आएगा उसको कितनी तकलीफ हो जाएगी। हम यानी कुछ बातें ही कर रहे थे, अचानक से ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो पत्थर पत्थर पड़े हुए, ये तो कुछ नॉर्मल वाली बात है, लेकिन वो कितना बड़ा पत्थर था। अगर आप जा रहे हो और अगर आपके ऊपर गिर गया तो फिर हो जाएगा हरिओम तत्सत गुरुदेव दत्त स्वाहा। ब्रदर कहाँ जा रहे हो ब्रदर? ले चे लेने वाले वहाँ पे तो सब बंद हो गया। उधर पेंगोंग वेंगोंग खारदुंगला सब बंद है अभी। ले जा रहे हो तो ठीक है। हाँ पत्थर बहुत गिर रहे हैं। अभी एक बड़ा पत्थर भी गिरा हुआ है, तो ध्यान से जाना, ठीक है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू। ध्यान से जाना। हाँ ये होशियार है, હું કે ના લે વખાડુંગા નહીં ચાલે। अभी हम फोटोला टॉप पे आ गए। लाइट आप देख सकते हो, बहुत जबरदस्त सनलाइट है। और जिस रोड पे हम इतरा रहे थे, जो रोड एकदम सीनिक था, वो अभी एकदम डेंजरस हो गया है। रीजन ये है कि बहुत मतलब लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हुए। और जैसा कि मैंने बताया, आपने वीडियो में देखा होगा, और आगे भी बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा तो मैं क्या हाथ में पकड़ के आज शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या है, रोड ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिस्की। देखो आपको सनलाइट एकदम आँख में पड़ रही है, बोलो। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, और ऐसे एडवेंचर के लिए हम आते हैं यहाँ। लद्दाख 54 किलोमीटर बाकी है, और एक ठुकी ठुकाई पड़ी हुई है यहाँ पे। अपने आगे सेंगिंग रेस्टन जा रही है। तो 2015 की बात है, जब मैंने अपनी XUV500 ली थी, तब मुझे ये भी पसंद आई थी। इसका इंटीरियर भी एकदम जबरदस्त था। 2015 में मैंने जब देखी थी इसको। जो मेरी XUV है तो उसकी कॉस्ट थी 16 लाख और इसकी थी 27 लाख। तो मन तो बना था मेरा कि ये ले लूँ। इसका इंटीरियर एकदम मस्त लग रहा था उस टाइम।
हफ्ते में क्या है कि जो सेल्स पर्सन थे तो उन्होंने मुझे मना बोला कि ये मत लो, क्योंकि ये कोरियन ब्रांड है। भले महिंद्रा की, महिंद्रा ने कैप्चर कर लिए, लेकिन इसका इंजन है वो बराबर नहीं है। जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया। बाकी ये भी गाड़ी मस्त थी एकदम। तो अभी आगे आप देख पा रहे होंगे, जबरदस्त, मतलब पत्थर गिरे, अभी गिरे शायद। हाँ, थोड़ी पीछे ले लेते अपने, कोई नहीं मैं होगा ले वायर न फटाफट माता पण समझो तो मैंने वाइस दवा दे के वो इन निकलवा देन पहले यार। તું એક કામ કર, આપણે ગાડી હતી में ले ले इतने में थी किले से वो जो मोटो कोना देगा देखो इसके धुआं निकल गया, टायर फाट ही नहीं जाए, ठीक है। हाँ, पर टायर ने भाई प्रकाश अपना गाड़ी कहीं सब पड़ी रही पाणा, हजी पड़ी रही विक्रम। वही गाड़ी तक ना ना पड़ी सी हजी पाणा। वो गाड़ी तक उड़ो है। फटा हरकावा पड़े, टायर फट ना के तो गैस महीने क्या जान खुद नमक खराब आदमी हो। ચાલુ પાણેલા मैं બહાર રિવર્સ લઈ લે ગાડી આપણી। मैं भी जा मैं ગાડી રિવર્સ લઈ લે બાપુ ને ડેરિંગ કરીને લઈ લે। હજી કેવો ગાડી ડેરિંગ કરીને લઈ લે, એ પાણા મેરે ને पाड़ा કે गाड़ी टायर फाटी जाए समझी ले तो डेयरिंग करी ने से अड़ी जे પણ મોરે વરાન કઈ નથી, ધીરે ધીરે લઈ લે। હજી કેવું वो हो गया मारे वरन कह रही तू टायर फाटी जे समझी ले जे तो थोड़ा गाड़ी पीछे कर लो मेरे की, गाड़ी कर लो।